जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 4 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इससे या कोई न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्टली ये वाला डेरिवेशन जरूर पूछ लिया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। हम इसके अक्ष पर क्या ज्ञात करेंगे? अक्ष मतलब अक्षीय स्थिति में भी कह सकते हैं हम, यानी इसके अक्ष पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर ये कुंडली हमने इस तरीके से बनाई है। ये क्या है? एक वृत्ताकार है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ये इस तरीके की है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार कुंडली है। हम इसके अक्ष पर, यानी ये इसका अक्ष हुआ इस तरीके से, इसके अक्ष पर मान लीजिए इसके अक्ष पर यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र याद करें यहाँ पर, तो ये हमारा अक्ष कहलाया इसका, ठीक है। इस इमेज को हम पृष्ठ पर इस तरीके से नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया है। ये हमारा एक वृत्ताकार कुंडली है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक कुंडली बना ली, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और हम उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जो कुंडली है हमारे पास, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल आर। इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में, या कह सकते हैं आप उसके अक्ष पर बिंदु पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम इस कुंडली के एक अल्पांश लेते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर ये हमने अल्पांश लिए डी एल और डी एल वेक्टर, ठीक है। ये बहुत छोटे से अल्पांश हैं, इसके कारण हम इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं, सबसे पहले आप इस डायग्राम के बारे में लिख देंगे कि माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली की अक्ष पर केंद्र ओ से एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कुंडली हो गई हमारी आर त्रिज्या की, इसकी केंद्र से ओ दूरी यानी ओ से एक्स दूरी पर बिंदु पी है, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो देखिए बायो-सैवर्ट नियम क्या कहता है कि डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? यहाँ पर उस अल्पांश और उस बिंदु के बीच की दूरी है, और आई उस कुंडली में या उस अल्पांश में बहने वाली धारा, ठीक है। डी एल वह अल्पांश है। थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा डी एल और आर वेक्टर के बीच बना कोण है। अब देखिए इस कुंडली के लिए मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये दो अल्पांश लिए हैं, ये अल्पांश है, ठीक है। अगर हम अक्ष पर देखें, यहाँ पर हमें निकालना है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अक्ष पर यहाँ पर, तो इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे इससे आर दूरी लेते हैं हम, आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी है इसके अल्पांश से, तो इस अल्पांश और इसके बीच में इस तरीके से जो कोण बनेगा यहाँ वो कितना होगा? 90 डिग्री। यानी थीटा डी एल और आर के बीच का कोण है जो कि क्या होगा? 90 डिग्री होगा, जिसके कारण जो हमारा डी बी होगा, यानी इस अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर होगा। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस कुंडली में इस डी एल आर दूरी पर बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दाएं हाथ के अंगुष्ठ के नियम से जिधर धारा बहती है, मान लीजिए धारा बह रही है ऊपर की दिशा में, ठीक है, तो हमारी उंगली जिस दिशा में वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इस अल्पांश के कारण धारा जो बह रही है वो इधर की ओर बह रही है। यहाँ पर अगर हम देखें धारा इस तरीके से, तो हमारी उंगली जो मुड़ेंगी इस तरीके से इस दिशा में मुड़ेंगी, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हुआ इस दिशा में, इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो इस दिशा में होगा। अब हम इस डी बी और डी बी वेक्टर जो कि परिमाण में बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, इसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। हमने मान लिया कि जो x है ये o और p, और ये dl और p के बीच की जो दूरी है r, इसके बीच में कोई कोण बन रहा है फाई, ठीक है। और ये जो है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दाएं हाथ के हथेली के नियम से भी हम जानते हैं कि
अगर हमारा अंगूठे में धारा की दिशा बताए तो हथेली के लंबवत बाहर जो बिंदु होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ठीक उसी तरीके से ये लंबवत यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का बनेगा। और जब ये फाई है तो ये भी हमारा फाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण क्या हुआ 90 माइनस फाई और प्लस फाई, तो ये पूरा कोण 90 होगा, तब जा करके हमारा ये फाई होगा। अब फाई के जो लंबवत ये वाला जो हुआ लंब, ये होगा हमारा डी बी साइन फाई। ये और ये एक ही बात है, ठीक है, इसकी दिशा एक ही हुई, तो ये हमारा डी बी साइन फाई हो गया। और ये वाला जो घटक है वो डी बी कॉस फाई हो गया। किस तरीके से हो गया ये मैं आपको 1 मिनट अभी रफ पर समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस इमेज को हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ कोण है कोई फाई, ठीक। और इसके सामने ये भुजा क्या हुई, जो लंब, इसके सामने भुजा ये हुई लंब, और लंब हम जानते हैं किस में आता है, साइन में, ठीक है। तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है डी बी, और लंब हम निकालना चाह रहे हैं तो लंब बटे डी बी, तो डी बी बटे में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो एल बराबर लंब क्या निकल के आएगा डी बी साइन फाई, यानी ये वाला डी बी साइन फाई, ये वाला निकल के आया आपका डी बी साइन फाई इस दिशा में, ये वाला और ये वाली दिशा और ये एक ही हुई, ठीक है। तो ये डी बी साइन फाई हो गया तुम्हारा ये वाला। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे फाई की संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और आधार कॉस थीटा कॉस फाई का यूज करेंगे हम, कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण क्या है डी बी वेक्टर, तो आधार निकल के क्या आएगा हमारा डी बी कॉस फाई। तो इस तरीके से हम इसको घटकों में विभाजित कर लेते हैं। आधार हमारा ये वाली जो भुजा निकल के आई ऊपर की ओर जो दिशा हुई इधर की ओर वो क्या हुई डी बी कॉस फाई, ये वाली दिशा और ये एक ही हुई डी बी साइन फाई। ठीक इसी तरीके से हमने इसको डी बी कॉस फाई और इसको डी बी साइन फाई में घटकों में विभाजित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से हम इसको विभाजित कर लेंगे, यानी ये फाई है तो इसके सामने ये लंब हुआ, तो इस दिशा में ये और दिशा एक ही हुई तो डी बी साइन फाई हो गया, और ये वाला नीचे की ओर ये डी बी कॉस फाई। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, एक डी बी कॉस फाई परिमाण में बिल्कुल बराबर है, इसकी दिशा ऊपर के लिए, ठीक उसी के नीचे दिशा डी बी कॉस फाई के नीचे की ओर है, परिमाण में ये दोनों बराबर होंगे। जब इनकी दिशा एक दूसरे के बिल्कुल ठीक विपरीत होगी तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, आप ध्यान से इसको लिख लीजिए कि डी बी वेक्टर को कुंडली के अक्ष के अनुदिश डी बी साइन फाई तथा दूसरा अक्ष के लंबवत डी बी कॉस फाई में वियोजित करने पर, वियोजित या विभाजित करने पर इस अल्पांश के कारण डी बी डैश कॉस फाई और डी बी कॉस फाई बराबर होगा, परंतु दिशा विपरीत होगी, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। आगे देखें, अतः यदि संपूर्ण कुंडली को इस प्रकार हम धारा अल्पांशों में विभाजित माने तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगा। यानी हम क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर ये अल्पांश लिया ऐसे ही हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लें तो जो दिशा निकल के आएगी चुंबकीय क्षेत्र की वो केवल किसके, अक्ष के अनुदिश निकल के आएगा। यानी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अक्ष के क्या होगा, अनुदिश, और जो अक्ष के लंबवत होगा वो एक दूसरे को निरस्त करता रहेगा। तो हमारे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल अक्ष के अनुदिश होगा, जो क्या होगा डी बी साइन फाई का योग। यानी हम क्या करेंगे अब, तब जो बी होगा, बी कितना होगा, यानी बी कितना होगा हमारा समाकलन डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई का हमें क्या करना होगा, समाकलन, इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब डी बी का मान अभी हमने निकाला था समीकरण 1 में, डी बी का मान क्या था, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर, इसको नाम समीकरण नंबर 1 दिया था। इस मान को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। डी बी का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर बी बराबर हमारा कितना था, म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर। अब आई और आर और म्यू नॉट बटे 4 पाई ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट हैं, डीएल कांस्टेंट नहीं है। डीएल को अभी जैसे जैसे हम डीएल या अल्पांश को, अल्पांश ही तो लिया था हमने डीएल, अगर इस अल्पांशों को सबको जोड़ोगे तो हमारी क्या बनेगी, एक कुंडली बनेगी, और कुंडली ये क्या होगी, इसका समाकलन करेंगे तो हमारा एक परिधि निकल के आएगी इस कुंडली की, जिसको हम 2 पाई आर बोलेंगे। यानी डीएल का समाकलन क्या होगा, 2 पाई आर, यानी इस कुंडली की परिधि, इस डीएल का हम समाकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन फाई, साइन फाई क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फाई है, फाई के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब।
ठीक है। और कर्ण क्या हुआ, ये वाला आर। देखिए इस त्रिभुज को ऐसे बनाइए तो ये फाई हुआ, फाई के सामने भुजा क्या हुई, लंब, और ये हमारा क्या हुआ, कर्ण। और ये किस में आता है, साइन में। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन फाई की जगह हम आर बटे आर भी लिख सकते हैं। तो हमने साइन फाई बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिया है। तो हमारा बी बराबर क्या निकल के आया, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे आर क्यू, यानी साइन फाई की जगह हमने कैपिटल आर बटे आर रख दिया। आर और आर स्क्वायर की गुणा आर की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बचा हमारा समाकलन किसका होगा, डीएल का। और जैसे हम डीएल का समाकलन क्या होगा, 2 पाई आर, मैंने अभी समझाया आपको। और जो स्मॉल आर है वो पाइथागोरस प्रमेय से, जरा यहाँ देखिए, स्मॉल आर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये कर्ण हुआ। और कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब ये हुआ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और हम आर स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो अंडर रूट में निकल के आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अंडर रूट में निकल के आएगी, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो हमारे जो आर की वैल्यू हुई वो क्या हुई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस वैल्यू को हम कहाँ, यहाँ पर पुट कर देंगे। आर की वैल्यू को पुट कर दिया हमने, डीएल का समाकलन कर दिया, जो कि कितना आया, 2 पाई आर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पाई से पाई क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये आर और आर की गुणा हुई तो आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, नीचे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ देखिए इतना आ गया हमारे पास। अब कुंडली में यदि एन फेरे हों तो एन से गुणा हो जाएगी, तो हमारा बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा कुंडली में एन फेरे दिए हों तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कुंडली के केंद्र पर देखें हम, केंद्र पर, जब केंद्र पर देखेंगे मतलब इस बिंदु O पर ही देखें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इस केंद्र O पर, तो आप ध्यान से देखें कि जो x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इस वैल्यू को घटते घटते यहाँ केंद्र पर निकालना चाह रहे हैं आप। तो यानी x का मान क्या होगा उसके लिए, 0। तो हम x बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे। तो अतः कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जब x बराबर 0 रख देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 0, 0 जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल r बचेगा नीचे, ठीक है। क्या बचेगा, r की पावर 3 बचेगा, r की पावर 3। और यहाँ b बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई आर स्क्वायर, और नीचे क्या r की पावर 3 है, स्क्वायर से वो पावर 3 कट जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, b बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r। ये r क्या है यहाँ पर, उस कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये इतना होता है। जब कुंडली में एन फेरे दिए हों तब इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा उस कुंडली के केंद्र पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।